हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। आई होप आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर के क्लास 7th में पहुंच गए होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी बसंत 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के शुरू करने जा रहे हैं, जो एक कविता है और इसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। कविता को शुरू करने से पहले चलिए कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। सुमन जी का निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ था। इनकी अधिकतर कविताएं स्वतंत्रता पर आधारित हैं। इनकी कुछ कविताएं हैं जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात आदि। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता भी स्वतंत्रता पर आधारित है, जिसमें सुमन जी ने ये कहना चाहा है कि स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, जिसे उन्होंने पक्षियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कविता को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ बातों का जानना आवश्यक है। हिंदी साहित्य रचना को 2 विधाओं में बांटा गया है। पहली विधा है गद्य विधा और दूसरी है पद्य विधा। गद्य विधा के अंतर्गत कहानी, निबंध, नाटक और स्मरण को रखा गया है, जबकि पद्य विधा में कविता, गीत, गाना, दोहा आदि को रखा गया है। और इन दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है, यानी इन दोनों को अलग अलग स्टाइल में रीड किया जाता है। जैसे अगर हम किसी गद्य को पढ़ें तो इस तरह से पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेकिन अगर हमें कविता को पढ़ना है तो इस तरह से साधारण तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कविता को थोड़े से स्वर के साथ, रस के साथ पढ़ेंगे। जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस तरह से जब आप किसी गद्य को पढ़ेंगे तो उसे साधारण तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जब आप किसी कविता को पढ़ेंगे तो थोड़े से रस और स्वर के साथ पढ़ेंगे। चलिए कविता को शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के माध्यम से सुमन जी ने मनुष्य के स्वतंत्रता को पक्षियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे, इसमें आए हुए शब्दों के अर्थ को समझेंगे और उसके बाद कविता के अर्थ को समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यहाँ पर 3 शब्द है, पंछी, उन्मुक्त और गगन। पंछी का मतलब होता है चिड़िया, उन्मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, खुला यानी आज़ाद, और गगन का मतलब है आकाश। पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंधे हुए, यानी पिंजरे के अंदर कैद। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का मतलब है सोने की सलाखें। सलाखें मतलब पिंजरे में लगी हुई इस तरह की तीलियाँ। पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख का मतलब है खुशी से फड़फड़ाते हुए पंख। चलिए अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं। अगर आप हमें पिंजरे में बांध करके रखोगे तो हम गा नहीं पाएंगे, और सोने की सलाखों से बने हुए पिंजरे की तीलियों से टकराकर खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख भी टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर कटुक का मतलब है कड़वी, और निबोरी बोलते हैं नीम के फल को, और कनक मतलब होता है सोना। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि अगर आप हमें पिंजड़े में रखोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। अर्थात पक्षी कह रहे हैं कि हम नदी तालाब का बहता हुआ पानी पीने वालों में से हैं, और हमारे लिए सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे से कहीं अच्छी है कड़वी नीम की निबोरी, यानी नीम का फल। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला का मतलब है सोने की कड़ियाँ या चेन। बंधन का मतलब है बंधा हुआ। गति का मतलब है चाल, वेग या फिर तीव्रता। उड़ान का मतलब है उड़ने की कला, उड़ने की प्रक्रिया। तरु का मतलब है वृक्ष या पेड़, और फुनगी का मतलब है सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। पक्षी कह रहे हैं कि हम इस तरह से सोने की जंजीरों में, कड़ियों में बंध गए हैं
कि हम अपने उड़ने की गति को, उड़ान को भूल गए हैं और सपनों में केवल हम पेड़ की फुनगी के झूलों को देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अरमान का अर्थ है इच्छा या ख्वाहिश, नभ का अर्थ है आकाश, सीमा का अर्थ है अंतिम छोर और चुगना का अर्थ है एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना और तारक का अर्थ है तारों के समान। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी ख्वाहिश ऐसी थी, हमारी इच्छा ऐसी थी कि आकाश में हम अंतिम छोर तक उड़ते और अपनी लाल किरण जैसी चोंच से अनार के तारों जैसे दाने को एक एक करके चोंच से उठा करके खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर सीमाहीन का मतलब है जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज का अर्थ है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और मिलन का अर्थ है दो या अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसों की डोरी का मतलब है मर जाना, प्राण त्याग देना या प्राण निकल जाना। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि अगर हम स्वतंत्र होते तो हम अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा क्षितिज से करते जिसका कोई अंत नहीं है और इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम क्षितिज को पा लेते, उससे मिल जाते, या फिर हमारी सांसें इतनी तेज़ चलती कि हम अपने प्राण त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर नीड़ का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा या ठिकाना, छिन्न भिन्न का मतलब है नष्ट कर देना, आकुल का अर्थ है बेचैन और विघ्न का अर्थ है व्यवधान या रुकावट। और अंत में पक्षी कह रहे हैं कि चाहे उनसे उनका घोंसला छीन लो, टहनी पर उनका जो रहने का ठिकाना है उसे भी नष्ट कर डालो। अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हम उड़ने के लिए बेचैन हैं, हमसे हमारी स्वतंत्रता मत छीनो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो। इस तरह से इस कविता में कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है। जिस तरह से एक पक्षी को आप सोने के पिंजरे में रखकर मैदा खाने को दें, लेकिन वो अपना सब कुछ त्याग करके उड़ने की स्वतंत्रता चाहता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगली वीडियो में प्रश्न अभ्यास को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।